CSAs का फेज़ 3 अब स्टार्ट हो चुका है। एंड अगर तुम लोग भी SRCC, हिंदू, हंसराज जैसे टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत क्रूशल रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन एंड आई एम अ स्टूडेंट एट श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स परस्यूइंग बीकॉम ऑनर्स। एंड आज की इस वीडियो में तुम्हें CSAs के फेज़ 3 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं तुम्हें CSAs फेज़ 3 को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूंगा। देन उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है एंड तुम्हें एक स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करूंगा जिसको फॉलो कर तुम अपने ड्रीम सीट को सिक्योर कर सकते हो। सो ये वीडियो टोटली स्ट्रेट टू द पॉइंट रहने वाला है। सो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो CSAs में तुम्हारा आता है सबसे पहले फेज़ 1, जिसमें तुम लोग अपनी सारी डिटेल्स को फिल करके अपने आप को रजिस्टर करते हो। देन उसके बाद तुम्हारा आता है फेज़ 2, जिसमें तुम अपने कॉलेज एंड कोर्सेज की प्रेफरेंसेस को फिल करते हो। एंड देन उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ 3, जहाँ पर रियल गेम स्टार्ट होता है। इसमें तुम्हें तुम्हारी सिमुलेटेड रैंक्स मिलती है एंड अगर तुम इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंसेस को ऑप्टिमाइज़ करो तो तुम्हारा कॉलेज एडमिशन का चांस मैक्सिमाइज हो जाता है। एंड इस फेज़ को स्किप करना मतलब तुम्हारे कॉलेज एडमिशन के ड्रीम को स्किप करना। सो ये फेज़ इतना इंपॉर्टेंट होता है। सो इसके बाद अब बात आती है सिमुलेटेड रैंक्स की। सो सिमुलेटेड रैंक्स होता क्या है? जो सिमुलेटेड रैंक्स है वो हमें DU प्रोवाइड करता है हमारे CUET स्कोर एंड कोर्स एंड कॉलेज के प्रेफरेंसेस के बेसिस पर। ये जो रैंक है वो हमें कोर्स वाइज एंड कैटेगरी वाइज दोनों वेज में प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे ने BA एंड BCom ऑनर्स दोनों की प्रेफरेंस भरी है सो उसको BA BCom की दोनों की अलग अलग प्रेफरेंसेस शो होगी, प्लस उसे BA में भी कोर्स वाइज प्रेफरेंस एंड कैटेगरी वाइज प्रेफरेंस दोनों शो होगा। एंड जो BCom ऑनर्स है उसमें भी तुम्हें कोर्स वाइज एंड कैटेगरी वाइज दोनों प्रेफरेंसेस शो होगी। बट रिमेंबर, ये जो सिमुलेटेड रैंक्स है ना, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन होती है, तो ये कोई फाइनल लिस्ट नहीं होती। बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं वो कई सारे कोर्सेज में अप्लाई करते हैं, सो उनकी रैंक्स बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज में आती है, बट एट द एंड वो लेते एक ही कोर्स है। सो दैट्स वाई जो रियल कट ऑफ है वो और भी डाउन जाती है। सो इसलिए जो सिमुलेटेड रैंक्स है उसको तुम अपना फाइनल लिस्ट मान के मत चलो। सो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आता है डैट हाउ टू यूज सिमुलेटेड रैंक्स। सो ये जो सिमुलेटेड रैंक्स है ना, इसके आने के बाद तुम्हें एक फाइनल चांस मिलेगा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट करने का। याद रखना कि ये एक फाइनल चांस है एंड इस चांस में तुम्हें क्या करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी रैंक किसी सब्जेक्ट में किसी कोर्स में लो आई है एंड किसी कोर्स में हाई आई है, सो तुम्हें अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को उसके अकॉर्डिंग एडिट करना है कि जो तुम्हारी हाई कोर्स वाली रैंक है उसको तुम कोर्स को ऊपर रखो प्रेफरेंस में, एंड जिस कोर्स में तुम्हारी रैंक लो है उसको नीचे रखो। देन उसके बाद अगर तुम्हारी रैंक सब में ही ऑलमोस्ट लो आई है, अराउंड 50-60,000 की रैंक है, तो तुम्हें क्या करना है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में और भी ज़्यादा कोर्सेज ऐड करने हैं जिसके लिए तुम लोग एलिजिबल हो, ताकि तुम्हारे जो सीट एलोकेशन का जो चांसेस है वो इंक्रीज़ हो जाए एंड एटलीस्ट तुम्हें एक सीट तो अलॉट हो ही जाए। देन उसके बाद अगर तुम्हारी रैंक हाई आई है, अच्छी आई है, अराउंड 1500 आई है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। एंड बस तुम्हें करना क्या है कि अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट में अगर तुम चाहो तो गुड कॉलेजेस को ऐड कर सकते हो ताकि तुम्हारे उन कॉलेजेस में एडमिशन के चांसेस इंक्रीज हो जाए। एंड नोट, ये बात याद रखना कि जो ये सिमुलेटेड रैंक्स है ना, ये तुम्हारा फाइनल चांस है प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट करने का। इसके बाद तुम्हें जो प्रेफरेंस लिस्ट एडिट करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। एंड जो तुम्हारी फर्स्ट अलॉटमेंट 19 को होने वाली है उसमें ये बात भी याद रखना कि जितनी सीट फर्स्ट अलॉटमेंट में मिल जाती है वो मिल जाती है, उसके बाद जो सेकंड थर्ड में बहुत रेयर लोगों को सीट्स मिलती है। सो इसलिए अपनी जो प्रेफरेंसेस है उसको बहुत सोच समझ कर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट करना ताकि तुम्हें जो फर्स्ट अलॉटमेंट है उसी में सीट मिल जाए। सो इसके बाद बात करते हैं मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग फेज़ 3। सो सबसे पहली मिस्टेक होती है नॉट एडिंग इनफ प्रेफरेंसेज। सो क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो प्रेफरेंसेज है कॉलेजेस एंड कोर्सेज़ की उसको बहुत कम ऐड करते हैं कि हमें ये वाला कोर्स चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, बट इससे क्या होता है कि जो हमारी प्रेफरेंसेस है वो कम होती है एंड उसमें जो हमारा एडमिशन सीट एलोकेशन का चांस है वो और कम हो जाता है। बट अगर हम लोग बहुत सारे कोर्सेज जिनके लिए हम एलिजिबल हैं एंड प्रेफरेंसेस कॉलेजेस को ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रेफरेंस ज़्यादा होगी एंड उससे हमारे जो चांसेस है सीट एलोकेशन के वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएंगे। सो इस पर आप लोगों को बहुत फोकस करना है। देन उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे एक स्टूडेंट है, उसने BA एंड BCom दोनों के लिए अपने प्रेफरेंस फिल करा, सो अब क्या होगा उसकी रैंक BA की भी आएगी BCom की भी आएगी, बट लेकिन एडमिशन तो वो एक ही कोर्स में लेगा। सो उससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल उसने BCom में कोर्स लिया, सो उसकी जो BA की रैंक है वो कम हो जाएगी। सो इसलिए किसी और को अगर BA में एडमिशन चाहिए, सो उसकी रैंक कम आई है तो वो और इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इसीलिए ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग होती है। एंड
इससे क्या होता है कि तुम लोग कभी कभी सोचते हो कि तुम्हारी रैंक कम आ गई, बट तुम्हें वो नहीं सोचना है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की रैंक कम इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कई अलग अलग कोर्सेज में जो अपना प्रेफरेंस है वो फिल करा होता है। बट तुम लोग लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सब लोग एक ही कोर्स लेते हैं, सो डैट्स वाई तुम लोग इस पर ज़्यादा फोकस ना करो। देन उसके बाद होता है नॉट चेकिंग योर कैटेगरी रैंक। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपनी कैटेगरी रैंक को चेक करना भूल जाते हैं, सो उसका भी हमें ध्यान रखना है। एंड देन फाइनली जो तुम्हारी प्रेफरेंसेस है उनको तुम टॉप ऑर्डर में फिल करो। मीन सबसे पहले तो तुम अपना ड्रीम कॉलेज जो ड्रीम कोर्स है उसको फिल करो। देन उसके बाद जो बाकी ऑप्शन है उनको सेंसिबल रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हारा जो ड्रीम है वो है बीकॉम ऑनर्स SRCC, तो तुम उसको टॉप पर रखो। बट तुम अगर चाहते हो कि SRCC में जाना तो तुम इको ऑनर्स को भी उसके नेक्स्ट ऑप्शन में रख सकते हो। सो इस टाइप से तुम्हें अपनी जो प्रेफरेंसेस है उनको सेंसिबली फिल करना है। सो इसके बाद हम आ जाते हैं CUET CSAS के एलोकेशन राउंड पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड होगा एंड इसका जो राउंड 1 है वो 19 जुलाई को होगा। जो तुम्हारी फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट है वो 19 जुलाई को आएगी। एंड इसमें तुम्हारे 2 केसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, सो इसमें तुम्हारा बेस्ट है तुम अपना फीस पे करो एंड सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करो एंड तुम्हारी सीट कन्फर्म हो जाएगी। एंड इसमें तुम्हें कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बिकॉज तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस से ऊपर तुम जा ही नहीं सकते। देन उसके बाद तुम्हारा आता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली, लेट से तुम्हें तुम्हारी 5th प्रेफरेंस मिली, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो फ्रीज का एंड दूसरा अपग्रेड का। फ्रीज में क्या होगा कि तुम अपनी सीट को कंफर्म कर लोगे एंड तुम फीस वगैरह पे करके तुम्हारी वो सीट कंफर्म हो जाएगी। बट अगर तुम अपग्रेड पर जाते हो तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें एक चांस मिलेगा सेकंड राउंड में जाने का। एंड अगर तुम्हें चांस मिलेगा कि उसमें तुम्हारी अगर एक सीट जो तुम्हारी प्रेफरेंस है तुम्हें उससे अच्छा कॉलेज मिल जाए 5th से ऊपर का, तो वो तुम्हें मिल सकता है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें सेकंड राउंड में तुमने अपग्रेड करा एंड तुम्हें 5th प्रेफरेंस से ऊपर का कॉलेज नहीं मिला, तो स्टिल जो तुम्हारी 5th प्रेफरेंस है वो तुम्हारी सिक्योर रहेगी एंड तुम उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। एंड इसके बाद एक प्रो टिप की बात करते हैं, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे को तुम्हारी 5th प्रेफरेंस मिली एंड इसमें तुम्हारा SRCC 5th से नीचे रख रखा है, तो अब क्या होगा कि सेकंड राउंड में तुम अपनी प्रेफरेंसेस को जो 5th से नीचे वाले उनको ऊपर नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर तुम्हारे को SRCC मिल भी रहा है लेकिन वो तुम्हारी 5th प्रेफरेंस से नीचे है तो वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। सो इसलिए जो तुम्हारी प्रेफरेंसेस है उनको बहुत स्मार्टली और वाइजली एडिट करना। सो फाइनली अब इस वीडियो को हम लोग कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि सिमुलेटेड रैंक्स क्या होती है। देन उसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट कैसे कर सकते हो अपने सिमुलेटेड रैंक्स के अकॉर्डिंग, एंड ये तुम्हारा फाइनल चांस है सिमुलेटेड अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को एडिट करने का। देन उसके बाद मैंने तुम्हें मिस्टेक्स टू बी अवॉइडेड बताई। एंड देन उसके बाद तुम्हें एलोकेशन राउंड के बारे में बताया, इसमें मैंने फ्रीज एंड अपग्रेडेशन ऑप्शन के बारे में तुम्हारे साथ डिस्कस किया। देन इसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि अब तुम्हें सीट्स अलॉट हो जाएंगी एंड फॉर एग्जांपल तुम्हें तुम्हारे ड्रीम कॉलेज SRCC या फिर नॉर्थ कैंपस के आसपास से किसी भी कॉलेज में सीट एलोकेट होती है। सो इंडिया की कई स्टेट से लोग अब दिल्ली आएंगे एंड देन तुम्हें कई सारे डाउट्स होंगे रिलेटेड टू हॉस्टल, PG, फैकल्टी, कॉलेजेस। सो अगर तुम्हें ऐसे कोई भी डाउट है सो तुम मुझे मेरे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो, वहाँ मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से रिलेटेड सारी गाइडेंस दे दूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर तुम्हें इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू अ फ्रेंड टू हेल्प हिम आउट। सो इस चैनल पर तुम्हें क्लास 12, CUET, बोर्ड्स, देन उसके बाद CA, कॉलेज, प्लेसमेंट, कोर्सेज, स्किल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इट वर्क्स एज एन मोटिवेशन फॉर मी। दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज आर्यन साइनिंग ऑफ।